हर गुजरते दिन के साथ अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी हैं। खवातीन बिरबिला उठी। आटा, घी, चीनी और दालों के रेट आम शहरियों के पहुंच से दूर हो गए। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान भर की तरफ फैसलाबाद में महंगाई कंट्रोल से बाहर होने लगी। हर गुजरता दिन तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ाने लगा, जिससे गरीब मजदूर तबका परेशान दिखाई दिया। महंगाई होने से खवातीन भी बिलबिला उठी। उनका कहना था कि दालें, गोश्त के भाव मिल रही हैं, आटा महंगा है, चीनी भी 110 रुपए में फरोख्त हो रही है और सब्जियां जो हर घर की जरूरत है वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। आटा महंगा है, घी महंगा है, तो सब्जियों के रेट भी हाई हुए हैं और दालें, गोश्त के भाव बिक रही हैं 350 रुपये किलो, 300 रुपये पे दाल मिल रही है और आटा देख ले तो वो महंगा हो गया है, रोटी भी बजट से बाहर हो गई है। खवातीन का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करें ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरान साहब ने ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल बारे इंतजामात करे ताकि आम आदमी जरूरत की चीजें आसानी से खरीद सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। ACCT अयूब बुखारी और MPA फिरदौस राय का कलीम शहीद कॉलोनी में बने सहूलत बाजार का दौरा, कीमतों को चेक किया गया। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगी। जिले इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर सहूलत बाजार कायम किए गए। ACCT अयूब बुखारी और MPA फिरदौस राय ने कलीम शहीद पार्क में बने सहूलत बाजार का दौरा किया। उन्होंने सहूलियात का जायजा भी लिया। ACCT अयूब बुखारी का कहना था कि सहूलत बाजार में कीमतों को चेक किया गया। सहूलत बाजार में तमाम स्टॉल्स फाल हैं। खाने पीने की अशिया पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अशिया हैं खुर्दोनोश, उनके मेयार को चेक किया गया है, प्राइस लिस्ट को चेक किया गया है। मेयार के हवाले से कोई ऐसी शिकायत हमें मौके पे कोई ऐसी आवाम की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं है और आटे के मेयार को भी चेक किया गया है। इसके अलावा तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया गया है। जो बेसिक एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो तमाम मौजूद हैं। MPA फिरदौस राय का कहना था कि यहाँ के सहूलत बाजार में बने तमाम स्टॉल से मुतमईन हैं, जहाँ लोगों को तमाम अशिया मुनासिब रेट पर मिल रही हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें चेक की हैं। हमारी 5 चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। आटा, चीनी वो नहीं अवेलेबल थी, उसके साथ साथ सब्जियाँ, चिकन और फ्रूट्स, ये 5 चीज़ें हैं। इनकी पोजीशन यहाँ पे बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। ACCT और MPA के हमरा टाइगर फोर्स के मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। धान की फसल पककर तैयार, जंग में राइस मिल्स न खुलने पर काश्तकार परेशान है। मुमकिन स्मोक के बाद चावल की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। गंदम की बुवाई में ताखीर हो सकती है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में धान की फसल की तैयारी के बाद काश्तकारों की जानिब से कटाई का सिलसिला माह अक्टूबर के वस्त में शुरू किया जाता था। ताहम राइस मिल्स ताहाल न खुलने के बायस काश्तकारों की जानिब से कटाई का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं किया जा सका, जबकि मुमकिन स्मोक की सूरत हाल में चावल की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी पैदा हो गया है। दूसरी जानिब गंदम की बुवाई भी ताखीर का शिकार हो रही है, जिसके बायस बुहरानी कैफियत पैदा होने का खतरा है। सारी मुश्किल कणक की भी जी हैं, उस वास्ते साढ़े को पैसा कोई नहीं। ये अगर ये पैसा कोई देसे मिला खुल से तो सानू कोई व्यापारी या इलाज सा मंडी उतू को पैसा मिल सी समोगे तो पमदी पे ही वजह नाल साड़ी फसल सारी तबाह हो जाएगी। काश्तकारों का कहना था कि राइस मिल्स न खुलने के बायस कीमत का तायन भी मुमकिन नहीं हो पा रहा, जिसके बायस काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। इसके अलावा नई फसल की काश्त के लिए रकूम भी मुयसर नहीं। कटाई वास्ते बड़े परेशान है। तैयार तो हो गई फसल, लेकिन यदि कटाई वास्ते उनकी करिए भी सानू कोई रेट दा, साढ़े को अगले खर्चे अखराजा सारे अस बड़े परेशान है। इस वास्ते भी मिलना ही चलिए जाए, लाजमन कोई रेट भी सान दिता जाए। काश्तकारों की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि हुकूमत जल्द राइस मिल्स खुलवाने के लिए इकदाम करे ताकि इनकी फसलें तबाही से बच सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद के किसानों ने गंदम की कीमत 2000 रुपये फी मन करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई सदर किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक का कहना है कि हुकूमत ने मकामी किसान से 1400 रुपये फी मन गंदम खरीदी, मगर रूस से 2000 रुपये में दरामद की गई। उमर असमत की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने गंदम की किल्लत दूर करने के लिए बैरून मुल्क से दरामद की, जो 2000 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी गई, जबकि मुकामी किसान से 1400 रुपये फी 40 किलो खरीदी गई और अब भी वही कीमत है। यही जो गंदम 600 रुपये पर मन के हिसाब से गवर्नमेंट ने बाहर के मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, वे यही अगर पाकिस्तान के किसान से ये गंदम ज़्यादा कीमत पे ख़रीदी जाती तो नंबर 1 तो पाकिस्तान के किसान को फ़ायदा होता, नंबर 2 हमारा मुल्की ज़र मबाद कीमती ज़र मुबादला बचता।
किसानों का कहना है कि हुकूमत किसानों के लिए इमदादी कीमत 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 फी मन करे, जबकि दूसरे मुल्कों की बजाय मुकामी किसान को रिलीफ फराहम किया जाए, जिससे न सिर्फ किसान खुशहाल होगा बल्कि गंदम की बहरानी कैफियत पर भी काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत को चाहिए कि ये बाहर रूस वालों या बाहर जहाँ से 2000 रुपये गंदम ले रही है, इनको चाहिए हमारे किसान भाइयों को से 2000 खरीदे ताकि किसान भाइयों को फ़ायदा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें गंदम। पाकिस्तान के किसानों से वही गंदम इन्होंने 1400 रुपये मन खरीदी, तो इसमें पाकिस्तान के किसानों को बेचारों को क्या फ़ायदा हुआ? अगर वो यहीं से 2000 रुपये मन खरीद लेती गवर्नमेंट, तो इससे पाकिस्तानी किसानों की खुशहाली हो जाती, बेहतर हो जाते। किसानों का कहना था कि हुकूमत मुअस्सर मंसूबाबंदी करने में नाकाम दिखाई दे रही है। गंदम की महंगे दामों फरोख्त से मुकामी ज़राअत मुतासर होने के साथ कसीर ज़र मुबादला भी मुल्क से बाहर जा रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में इंतजामिया दफा 144 पर अमल दरामद न करा सकी। तहसील काउंसिल के बाहर कूड़ा करकट को आग लगा दी गई। धुआं फैलने से शहरियों को सांस लेने की बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। हुकूमत ने स्मोक के पेश नजर कूड़ा करकट समेत फसलों की बाकियात को जलाने पर पाबंदी और दफा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन ओवरटेक्सिंग में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कमालिया रोड पर तहसील काउंसिल के सामने पड़े कूड़े ढेर को आग लगा दी गई और चंद रोज कबल म्यूनिसिपल कमेटी ने सड़कों के अतराफ की झाड़ियों को काटा। अब इसको आग लगा दी गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी होती है। आग से उठने वाले धुएं के सबब दमा के मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर दफा 144 पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक्सिंग। लाइनमैन्स की दौरान काम अमवात की बड़ी वजह क्या? गफलत या नामुनासिब इंतजामात? गुज़श्ता साल फेस्को में 11 kV की तारों पर काम के दौरान करंट लगने से कितने लाइनमैन्स ने यहां पर जान गंवाई? इसी हवाले से वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को में दौरान ड्यूटी जान की बाजी हारने वालों के लिए तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में लाइन्समैन की अमवात के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तफसीलात तलब कर ली। गुज़िश्ता साल कितने लाइनमैन मौत के घाट उतरे, जुम्मेदार कौन है? फेस्को तमाम तर मालूमात वजारत पावर डिवीजन को फराहम करेगा। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने जान की बाजी हारने वाले लाइनमैन के वर्सा को डेंजर अलाउंस फराहम करने की हदायत की। उसके साथ साथ लाइन स्टाफ की अमवात में जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया। तो दौरान काम जान की बाजी हारने वाले लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और दीगर मुलाजमीन का रिकॉर्ड वजारत पावर डिवीजन को फराहम करेगा, ताकि मरने वाले मुलाजमीन के वर्सा डेंजर अलाउंस हासिल कर सकें। कैमरामैन राशिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद ने रवा माली साल के दौरान 1 अरब 25 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। वसूलियां प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एक्साइज ड्यूटी की मद में की गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर अहमद। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा माली साल की पहली 6 माही में मजमूई तौर पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की वसूलियां कर ली। जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स से 95 करोड़, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली, नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल से 35 करोड़ रुपए वसूल हुए। एक्साइज ड्यूटी से 1.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पहली 6 माही के दौरान सालाना हदफ का 42% हासिल कर लिया गया है। 3 अरब रुपए का सालाना हदफ जल्द पूरा करने के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी चिनोट की अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान में शमूलियत। फरजाना लाली की जानिब से अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के साथ इल्हाक के लिए MOU साइन कर दिया गया। फजील अहमद रिपोर्ट करेंगे। और तहरीक तालीम वेलफेयर की जानिब से अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया गया। सदर तहरीक तालीम मियां आफ्ताब और चेयरपर्सन साहिबान ज़ईफ़ा फरजाना लाली ने इल्हाक का ऐलान किया। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन राना मोहम्मद नवीद का कहना था कि अल्लाह ताला की रजा के लिए हम काम कर रहे हैं। सदर तहरीक तालीम मियां आफ्ताब ने कहा कि बहुत जल्द हम पूरे पाकिस्तान में काम करेंगे। मैं अपने सब दोस्त जो चिन्योट से आए हैं और सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी कोशिश की और हमने मिलकर काम करने का अज़म किया। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। तहरीक फ़रोग़ तालीम पाकिस्तान के अंदर गरीब, यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए तालीम पर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मिलकर अब तीनों तंजीमें इस खिदमत को सरअंजाम देंगे।
सदर अल मुस्तफ़ा डॉक्टर खालिद शहजाद ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। फरजाना लाली ने कहा कि आज हमने एक साथ चलने का अज़म किया है, गरीब और लावारिस बच्चों और बुजुर्गों को सहारा देंगे। बड़ी खुशी हुई है कि अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान ने हमें यहाँ पे मदऊ किया है कि हम उनके साथ मिलकर जो है ना वो लोगों के लिए काम करें और अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए और उनको आसानियाँ देने के लिए काम करें। साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का मशकूर हूँ कि वो आज हमारी दावत पर यहाँ फैसलाबाद में तशरीफ़ लाई और तीनों तंजीमों ने मिलकर काम करने का अहद किया है। मुआहदे के बाद शुरका ने तीनों वेलफेयर्स की कामयाबी के लिए दुआ की और गरीब लोगों की मदद के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। एक घर में मुकीम है। एक जानिब शहरी अपने सरों की छत बचाने के लिए सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी जानिब इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। खालिदाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली, हाथों में मशअलें उठाए आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। बच्चों ने अरबी लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। उस्मान हैदर की रिपोर्ट देखिए। खालिदाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली का एहतमाम किया गया। हाथों में मिशलें उठाए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद रैली में शरीक हुई, जबकि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। रैली में मौजूद बच्चों ने अरबी लिबास भी ज़ेब तन कर रखे थे। गलियों से गुजरते हुए रैली का अहले मोहल्ला की जानिब से पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि हमारा तन मन धन सब आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। हमारा तन मन धन हर शय सोने नबी के नाम पर कुर्बान, उनकी आल औलाद पर कुर्बान। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक वलादत बासआदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रोजाना खालिदाबाद की गली नंबर 1 से 8 तक रैली निकाली जा रही है। बच्चे और बड़े सब ही शिरकत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, फैसलाबाद।